हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेआरएफ के बारे में कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद फेलोशिप आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, फिर जेआरएफ टू एसआरएफ आप कैसे प्रमोट हो सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जेआरएफ फेलोशिप लेने के लिए आपको पीएचडी में इनरोल होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपने बस जेआरएफ निकाल लिया और आप फेलोशिप आपको मिलना लगेगा, नहीं, आपको पीएचडी में इनरोल होना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बेसिक जो क्वेरी यही होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो जेआरएफ जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो कितने दिन वैलिड रहता है। तो आपका जो जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो 2 साल के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, और इन्हीं 2 साल में आपको पीएचडी में इनरोल हो जाना है। ठीक है, तो अब बात करता है कि क्या हम लोग पीएचडी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप कर सकते हो। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, आप दोनों जगह से कर सकते हो, आपको फेलोशिप मिलेगा। ओके, तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में इनरोल हो जाना है पीएचडी में। ओके, अब बात करते हैं कि मैंने पीएचडी में इनरोल कर लिया तो किस डेट से मेरा फेलोशिप स्टार्ट होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए 2 केसेस हो सकता है। ठीक है, एक ये केस हो सकता है कि कोई बच्चा पहले जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है एंड देन वो पीएचडी में एडमिशन ले रहा है, जो कि मोस्ट केसेस होना चाहिए। और जो दूसरा केस हो सकता है, ये हो सकता है कि कोई बच्चा पीएचडी कर रहा है एंड देन इन बिटवीन हिज पीएचडी वो जेआरएफ को क्वालिफाई करता है। तो दोनों केसेस के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी ने जेआरएफ क्वालिफाई किया, लेट से कि किसी ने 2019 में जेआरएफ क्वालिफाई किया, उसका जो सर्टिफिकेट है 19 में इशू हुआ और वो लेट से कि 2020 में उसने एडमिशन लिया पीएचडी में। ठीक है, तो जिस दिन उसने पीएचडी में एडमिशन लिया उस दिन से उसे फेलोशिप मिलेगा, ना कि जिस दिन उसका जेआरएफ सर्टिफिकेट इशू हुआ था। ठीक है, तो उस दिन से मिलेगा जिस दिन उसने एडमिशन लिया। ओके, उस दिन से उसका फेलोशिप स्टार्ट होगा। और ये जो फेलोशिप है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, या फिर 5 ईयर्स या फिर अगर आप उससे पहले भी पीएचडी अपना कंप्लीट कर लेते हो तो तब तक, या तो जो भी मिनिमम होगा कि जिस दिन आपने थीसिस सबमिट किया वो भी, या फिर 5 साल, इन दोनों में से जो आपका मिनिमम पीरियड होगा वहाँ तक आपको वो फेलोशिप मिलेगा। ठीक है, जेआरएफ फेलोशिप। अब बात करते हैं दूसरे केसेस के लिए कि कोई बच्चा पीएचडी में एडमिशन ले लिया है एंड देन उसका जेआरएफ क्वालिफाई करता है। तो लेट से कि किसी ने 2021 में पीएचडी में इनरोल कराया एंड वो लेट से कि वो जून 2023 में, अभी जून 2023 में वो क्वालिफाई करता है जेआरएफ। तो 2021 से 2023 तक उसको नहीं मिलेगा फेलोशिप। जिस दिन उसका डेट ऑफ जो सर्टिफिकेट जो इशू डेट होगा उस दिन से उसे फेलोशिप मिलेगा, और तब तक मिलेगा जब तक वो अपना थीसिस सबमिट ना कर दे। ठीक है, सेम पीरियड जो वहाँ पे जो बात हुआ था, सेम केसेस यहाँ भी रहेगा कि जब तक वो थीसिस सबमिट ना कर दे तब तक के लिए उसे फेलोशिप मिलेगा। अब बात करते हैं कि जेआरएफ में आपको कितना अमाउंट मिलता है। ठीक है, इसके बारे में तो जो मैं 5 साल के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो ड्यूरेशन में जो आपको फेलोशिप मिलेगा उसमें जो फर्स्ट 2 साल है उसमें आपको मिलता है जेआरएफ एंड जो नेक्स्ट का जो 3 साल है उसमें आपको मिलता है एसआरएफ में आप प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है, जेआरएफ में आपका अमाउंट मिलता है 31,000 पर मंथ एंड इसके साथ आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि डिपेंड करता है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो किस लोकेशन पे है। ठीक है, तो ये डिपेंड वैरी करता है 18% और 21% ऑफ दी फेलोशिप अमाउंट, जो कि लेट से अगर हम लोग 18% से काउंट करें तो ये होता है 4960। तो आपका जो कंबाइंड जो फेलोशिप अमाउंट है पर मंथ ये हो जाता है आपका अप्रॉक्स 36,000। ठीक है, तो ये 36,000 आपको मिलेगा फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए एंड देन जो नेक्स्ट 3 ईयर है तो आप एसआरएफ में प्रमोट हो जाओगे। तो एसआरएफ में फेलोशिप अमाउंट आपका हो जाता है 35,000 और एचआरए फिर सेम रहता है 18% और 21%। तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 40,000 के आसपास एसआरएफ मिलता है, जो कि 3 साल के लिए मिलेगा आपको अगले। ओके, इसके साथ आपको कंटिजेंसी भी मिलता है। ये कि आपको क्या मिलता है ईयरली, आपको ये डिपेंड करता है एक्चुअली कि आप कौन से ब्रांच से हो, बट इन जनरल अगर मैं साइंस के बारे में बात करूं तो 12,000 पर ईयर आपको मिलता है, जो कि कंटिजेंसी आप क्लेम कर सकते हो। जैसे आप कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो या आप अपने पीएचडी के लिए कोई बुक लेना चाह रहे हो या आपको और कोई सॉफ्टवेयर का ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों को परचेज करने के लिए आप कंटिजेंसी यूज कर सकते हो, जो कि आपको 12,000 मिलेगा पर ईयर। ओके, पर ईयर ये मिलेगा।
तो ये तो हो गया चलो बात। अब बात करते हैं कि कैसे एक्टिवेट कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ता है और ये डॉक्यूमेंट आपको कहाँ सबमिट करना है। ठीक है, तो आप जब पीएचडी में जब आप इनरोल होते हो तो आप अपने सुपरवाइज़र के साथ मिलकर सबसे पहले सिनॉप्सिस रीड करते हो। ठीक है, सिनॉप्सिस। तो आपको क्या करना होगा, एक फ़ाइल बनाना होगा जिसमें आप एक सिनॉप्सिस का कॉपी डालोगे। फिर आप जब पीएचडी रजिस्ट्रेशन जो आपका जो सेमिनार हुआ होगा जहाँ पे आपने अपना जो सिनॉप्सिस है वो प्रेजेंट किया होगा उसका एक कॉपी आप डालोगे, दोगे। इसके साथ आपको लगेगा जेआरएफ सर्टिफिकेट। ठीक है, जेआरएफ सर्टिफिकेट आप दोगे। फिर अगर आप किसी कास्ट पे बिलोंग करते हैं लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ओके, इसके साथ आपको देना होगा बैंक डिटेल्स अपना, तो आप पासबुक का फ्रंट पेज का कॉपी दे सकते हो। इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड का कोई भी एक कॉपी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इन सब के साथ आपको यूजीसी के साइट से आप एनेक्सर डाउनलोड कर सकते हो ज्वाइनिंग रिपोर्ट का। ठीक है, उस फॉर्म को एनेक्सर जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है उसे फिल करोगे एंड उसमें सुपरवाइज़र एंड एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट आप साइन करा के ये सारा चीज़ का एक फ़ाइल बनाओगे आप लोग, और अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फिर रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट, ये वेरी कर सकता है। ये आपको पता करना होगा कि कहाँ से आप जेआरएफ सर्टिफिकेट कहाँ आपको देना होता है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फिर रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट में ये पूरा फाइल आप जमा कर दोगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका जो फेलोशिप अकाउंट है वो ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और ये बता देना चाहता हूँ कि यूजीसी या सीएसआर जो भी अपना जो फेलोशिप अमाउंट है वो कैनरा बैंक के थ्रू डिस्पैच करती है। तो कैनरा बैंक ने स्कॉलर्स के लिए क्या किया, एक पोर्टल बना दिया है। ठीक है, SFMP पोर्टल है वो। आप वहाँ से जाके फिर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल दिख जाएगा। ठीक है, कि आपका जो पेमेंट स्केड्यूल कब से है, कब आपको कहाँ किस डेट तक पेमेंट मिलेगा, कितना पेमेंट मिलेगा, कंटिजेंसी डिटेल्स। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपको फेलोशिप लेने के लिए हर महीना एक कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट और HRA सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ता है। तो आप इस पोर्टल के थ्रू ही उसे सबमिट कर सकते हो डायरेक्ट, और अपना जो फेलोशिप है वो अपने अकाउंट में ले सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप जो कंटिन्यूएशन और HRA डायरेक्ट आप अपना जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट या रजिस्ट्रार के यहाँ सबमिट कर सकते हो एंड यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका फेलोशिप एक्टिवेट कर दिया जाएगा वहाँ से। ठीक है, दोनों प्रोसीजर कर सकते हो। आप खुद से भी कर सकते हो ऑनलाइन, या फिर आप डॉक्यूमेंट डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो रजिस्ट्रार के बाद। एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ, अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हो फिर भी आपको जो डॉक्यूमेंट है, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है कंटिन्यूएशन और HRA का, वो आपको जाके फिजिकली सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के यहाँ। ठीक है, ये मैंडेटरी प्रोसेस है। ओके, तो ये तो हो गया कि कैसे एक्टिवेट कराना है, क्या होगा। अब हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि JRF टू SRF हम लोग कैसे प्रमोट करते हैं। तो JRF टू SRF प्रमोट होने के लिए जो मैंडेटरी कंडीशन ये है कि आप पहले 2 साल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 साल से पहले आप SRF में प्रमोट नहीं हो सकते। 2 साल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर एक कमेटी आप बिठवा सकते हो कि एक ओवरव्यू कमेटी बैठेगा जो कि आपके प्रोग्रेस को एनालाइज करेगा। ठीक है, इस कमेटी में सुपरवाइज़र आपके होंगे, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होंगे, फिर एक एक्सटर्नल सुपरवाइज़र होंगे जो कि आपका जो भी रिसर्च वर्क है जिस आप एरिया से हो उसका एक स्पेशलिस्ट सुपरवाइज़र एक रहेगा। वो देखेगा कि आपका जो प्रोग्रेस है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा एंड इस रिपोर्ट को फिर आपको ऑनलाइन या फिर रजिस्ट्रार के यहाँ सबमिट करना है एंड वहाँ से फिर आपका जो JRF है वो SRF में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आपका जो फेलोशिप अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे क्वेरी का जवाब दे दिया होगा कि JRF के रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फर्दर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा।